अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी स्टूडेंट जो है वो मैसेज कर रहे थे बार बार कि स्किल टेस्ट का जो रिज़ल्ट है फ़ाइनल वो आ चुका है। अब उसके बाद जो है वो अगला प्रोसेस क्या होगा। तो अगला प्रोसेस आपने ध्यान से सुनना है कि अब नेक्स्ट जो है वो फ़र्दर आप लोगों ने क्या करना है। अब फ़र्दर आप लोगों का जो है वो मेडिकल होगा। मेडिकल के 2 दिन के बाद आपने जॉब एप्लीकेशन जो है जिसे रोस्टर फॉर्म कहते हैं वो आपने जमा करवाना है। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट ऐसे पूछते हैं कि जो मेडिकल है वो उसकी लास्ट डेट क्या है और कब तक हम जॉब एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जमा करवा सकते हैं। तो उसके मेडिकल की जो लास्ट डेट है वो 1 नवंबर है। 3 माह के अंदर अंदर आपने अपना मेडिकल जो है वो करवाना होता है और अपना जॉब एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जमा कराना होता है 3 माह के अंदर अंदर। तो आज जो है वो 7 अगस्त है, तो अगर इस देखा जाए तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर और यकम अक्टूबर नवंबर जो है, यकम नवंबर से पहले पहले आपने अपना मेडिकल और जो जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने सबमिट करवाना है। अच्छा, अभी आप आते हैं मेडिकल की तरफ कि मेडिकल के अंदर जो है वो कौन-कौन से ऐसे ऐसे टेस्ट होंगे। तो वो मैं चैनल के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ इस डिटेल के हवाले से, तो काइंडली वो आप विज़िट वो कर सकते हैं। और मैं आपको कुछ लैब्स के बारे में बता सकता हूँ कि आपने जो मेडिकल है वो आपने कहाँ से कराना है, कौन-कौन सिटी में जो है वो लैब्स हैं और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो कागज़ात हैं वो आपने अपने साथ लेके जाने हैं और मेडिकल आप लोग कब से जो है वो करवा सकते हैं। तो जैसा कि आज जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है, तो आप कल से अपना मेडिकल जो है वो आप करवा सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। आपके नज़दीक जो भी लैब है इस्लामाबाद के अंदर है, नियाब लैब है, इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर आईडीसी, उनके एड्रेस भी मेंशन किए गए हैं स्क्रीन के ऊपर। थोड़ा-सा मैं ज़ूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें ज़रा, इस्लामाबाद के अंदर के जो हैं वो ये 2 लैब हैं, नियाब लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर। और नीचे उसका एड्रेस दिया गया है, फ़ोन नंबर भी दिया गया है। कुछ मालूमात आपने हासिल करनी है तो वो आप ले सकते हैं। और मेडिकल की फ़ीस कितनी है, वो इसकी जो फ़ीस जो है वो 4000 है। और कराची के अंदर ये लैब दी गई है, उसका भी फ़ोन नंबर दिया गया है, एड्रेस दिया गया है। और लाहौर के अंदर जो है ये 3 लैब हैं। सरवत अनवर लैब है, उसके अलावा अल नूर डायग्नोस्टिक सेंटर है और फ़ज़ल मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर है। अच्छा, जिस शहर में आप मेडिकल करवाएँगे उसी शहर के उसी के दफ़्तर में ही आपका जॉब एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो है वो जमा होगा, ठीक है? तो ये भी सवाल काफ़ी स्टूडेंट के ज़हन में थे कि क्या हम जॉब एप्लीकेशन लाहौर में मेडिकल करवा के जॉब एप्लीकेशन के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ेगा? तो ऐसा कोई जो है वो सीन नहीं है। अगर आप लाहौर में मेडिकल करवाते हैं तो लाहौर के अंदर जो ओईसी का दफ़्तर है वहीं पे आप अपना जॉब एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो है वो जमा करवाएँगे। तो लाहौर में देखें ज़रा 3 लैब जो हैं वो आपके सामने हैं, सरवत अनवर, अल नूर डायग्नोस्टिक और फ़ज़ल मेडिकल। इन तीनों में से जहाँ आपको दिल करता है आप अपना मेडिकल करवाएँ। अभी आप देखते हैं जी कौन-कौन सी चीज़ें आपने अपने साथ लेके जानी हैं। तो कंप्यूटराइज़्ड पासपोर्ट जो कि 1 साल से ज़्यादा जो है उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। अगर किसी का 6 माह से कम टाइम रह गया है तो उसको चाहिए कि अपना अर्जेंट पासपोर्ट अर्जेंट से भी अर्जेंट रिक्वेस्ट दे के जो कुछ दिनों के अंदर बन के आ जाए, तो न्यू पासपोर्ट के साथ रोस्टर फॉर्म जो है वो जमा करवाएँ, ठीक है? अपने रोस्टर फॉर्म जॉब एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपना नया पासपोर्ट जमा करवाएँ जिसकी वैलिडिटी कम से कम 1 साल से ज़ायद हो। और वैसे भी जब आप न्यू बनवाएँ तो उसकी वैलिडिटी जो है वो आप कोशिश करें कि 10 साल की हो, 5 साल का आप ना बनवाएँ। तो उसकी एक बेहतरीन कलर कॉपी हो साथ, 1 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर, पासपोर्ट साइज़ सफ़ेद बैकग्राउंड की तस्वीर और यहाँ पे लिखी हुई है 1 अदद, लेकिन आपने तस्वीरें लेके जानी है टोटल जो है वो 3 से 4 चाहिए मेडिकल के लिए और 3 से 4 चाहिए जॉब एप्लीकेशन फ़ॉर्म के लिए। तो आपने वो लेके जानी है साथ, मतलब टोटल जो है वो आप 8 तस्वीरें जो है वो अपने हमरा साथ ले जाएँ। अच्छा, आपका अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसकी चेक बुक होनी चाहिए और चेक बुक की एक सादा कॉपी भी होनी चाहिए, ठीक है? उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी करवा लें, शनाख्ती कार्ड और केएलटी स्लिप की एक-एक सादा कॉपी। अच्छा, सबसे पहले आपने जो है वो जॉब एप्लीकेशन फ़ॉर्म लेके नहीं जाना, सबसे पहले आपने जाना है मेडिकल मेडिकल के लिए लैब में जाना है। तो आप सबसे पहले कल जाके अपना मेडिकल करवाएँ किसी भी लैब में। मेडिकल करवाने के बाद आपने 2 दिन के बाद फिर आपने फ़ॉर्म लेके उसको फ़िल करके फिर आपने जाना है ओईसी दफ़्तर। ओईसी दफ़्तर के अंदर जो है
जब आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे जो चीज़ें अटैच होंगी वो सारी की सारी ऊपर मेंशन दी गई हैं। रंगीन कापी साथ अटैच होगी और मतलब जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का एक एक सेट आपने बना लेना है, ठीक है। और जो है रही बात मेडिकल की, तो कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्या हमें मेडिकल जो है वो दिया जाता है। तो जो लैब्स होती हैं वो ईपीएस जो वर्कर्स होते हैं उनका जो मेडिकल है वो उनके हैंड ओवर नहीं करती। ये डायरेक्ट जो ओईसी का दफ्तर है वहाँ पे आपका मेडिकल जो है वो चला जाता है। आप फ़र्ज़ करें कि आज आप किसी भी लैब में गए, वहाँ पे आप अपना सैंपल दे के घर आ गए। 2 से 3 दिन के बाद जब आप लैब जाते हैं तो लैब में उनसे पूछते हैं कि मेरा क्या मेडिकल यहाँ पे आ गया है। तो वो आपको लैब वाले बताएंगे जी आपका मेडिकल तो यहाँ पे पहुँच गया है। तो आपने अपना मेडिकल उनसे लेना है और उसकी फ़ोटोकॉपी करवानी है और फ़ोटोकॉपी जो है वो एक दूसरे सेट के साथ लगानी है। और जो ओरिजिनल मेडिकल होगा वो आपने जो जॉब एप्लीकेशन रोस्टर होगा उसके साथ लगानी है, ठीक है। तो इस तरह ये सारी सूरत हाल है। तो मज़ीद अगर कोई सवाल है आपके ज़हन में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो उसका भी आपको जो है वो रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि मैंने सारे सवालों के जो जवाबात हैं वो इस वीडियो में जो है वो मैंने कवर कर दिए हैं। तो फिर भी अगर आपके कोई ज़हन में सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जितनी जल्दी आप मेडिकल करवाएंगे उतनी जल्दी आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेंडिंग होगी, सेंडिंग के बाद मंजूरी होगी और मंजूरी के बाद जो अगला काम होता है वो होता है इजरा, वीज़ा आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अच्छा, आपके अंदर से ही कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे फर्स्ट राउंड के जिनका इजरा जो है वो ये आने वाले दिसंबर में जो है इजरा होंगे, उनमें वो शामिल होंगे। तो इसलिए लेट ना करें, जल्द से जल्द अपना मेडिकल करवाएं और जॉब एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जमा करवाएं ताकि आपकी भी सेंडिंग और मंजूरी जल्द से जल्द हो सके। और रही बात आपकी आईडी की, तो आप आईडी आज भी बना सकते हैं, कल भी बना सकते हैं, मेडिकल के बाद भी बना सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। आईडी का ये मतलब होता है कि आईडी के ऊपर आप अपनी जो डॉक्यूमेंट्स की है उसकी ट्रैकिंग कर सकते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट्स की जो है वो सेंडिंग हो गई है या नहीं हुई, मंजूरी कब हो गई है और इजरा जो है वो कब होना है। इजरा के दिनों में आपकी आईडी जो है वो अपडेट होती है और आपको फ़र्दर जो है वो इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, आपको डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, आपके वीज़े के हवाले से। तो ये सारी बातें भी थी जो मैंने इस वीडियो के अंदर जो है वो उम्मीद है कि मैंने सारी की सारी कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। जो लोग न्यू हैं, जो स्टूडेंट्स, वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो ईपीएस टॉपिक फर्स्ट राउंड के पासर हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।